So the voltage starts decreasing, but the current to the inductor will start increasing. Iron, which is the current to the inductor, it will start increasing. एक पॉइंट आता है जब पूरे चार्जेस इंडक्टर में चले जाते हैं, voltage across capacitor becomes zero, voltage across inductor also becomes zero. ये पॉइंट इथे काय झालेलं आहे, कॅपॅसिटर पूर्ण डिस्चार्ज झालेला आहे, पूरा कॅपॅसिटर डिस्चार्ज हो चुका है यहाँ पे और करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, सबसे ज्यादा ऐसा पकड़ के चलो ना। अगर ये रेजिस्टर होता था तो इस पॉइंट पे क्या होता था, दोनों शांत हो जाते थे, लेकिन ये इंडक्टर है, the energy spent by the capacitor to push the current gets stored into inductor as magnetic field energy। तो इस पॉइंट पे ये पूरा खाली हो गया, लेकिन इसमें एनर्जी आ गई हाफ Li²। रेजिस्टर नव्हता करंट हा करतो, ठीक आहे। आता या इंडक्टर मध्ये एनर्जी आलेली आणि करंट टू द इंडक्टर इज नाउ डिक्रीजिंग टुवर्ड्स झिरो। इंडक्टर मध्ये करंट झिरो झालेला आहे, तर इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स झिरो आणि इंडक्टर कडे एनर्जी आलेली, दोन्ही सीन आहेत बघा, दोन्ही सीन कंपेअर करा, काय होतं, इज द करंट टू द इंडक्टर नाउ चेंजिंग, रिड्यूस होतंय ना झिरो कडे। नाउ विल द चेंजिंग करंट प्रोड्यूस चेंजिंग फ्लक्स? यस, करंट जर चेंज होतोय तर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द इंडक्टर चेंजेस, EMF is induced in the inductor, बरोबर है ना। Now EMF will oppose the cause. What is the cause of inducing the EMF? Current reducing the increasing? कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होतोय, डिस्चार्ज झाला त्यामुळे करंट थ्रू द इंडक्टर विल नाउ डिस्चार्ज झाला ना कॅपॅसिटर, त्यामुळे करंट थ्रू द इंडक्टर विल नाउ गो टुवर्ड्स झिरो, त्यामुळे करंट जर कमी होत चाललाय, EMF is induced across the inductor, this EMF will oppose the cause, आणि cause काय, decrease of current, so it will try to maintain the current। एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, induced EMF नेहमी कॉज ला अपोज करतो, म्हणजे तो नेहमी करंटला कॉन्स्टंट ठेवतो। जर करंट वाढत असेल तर तो करंटला दाबायला बघतो, जर करंट कमी होत असेल तर तो करंटला परत कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न करतो, झिरो होऊ देत नाही। का बरं, झिरो होऊ दिला तर करंट चेंज होईल, फ्लक्स चेंज होईल, EMF इंड्यूस होईल, इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज। करंट जर राइज होत राहिला तर फ्लक्स वाढत राहील, EMF इंड्यूस होत राहील, तो EMF काय करतो, करंटला वाढू देणार नाही। The tendency of EMF is always to maintain current, its direction and its value, because if the value or the direction of current changes, flux will change and EMF is induced। So हमेशा induced EMF करंट की डायरेक्शन और करंट की वैल्यू को मेंटेन करेगा, उसमें कहीं पे भी चेंजेस हुए तो फ्लक्स चेंज होगा, जो कि उसको पसंद नहीं है। अब क्या हुआ है, पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, करंट झिरो हुआ, इंडक्टरला हे चालणार नाही, तो काय करेल, इंड्यूस करेल EMF and he will try to maintain current। This is what happens। पहले करंट ऐसे फ्लो होता था ना, current was moving in this direction, right? So it will try to maintain current in this direction। आता इथे जर पॉझिटिव्ह आणि इथे निगेटिव्ह येईल तर करंट असा फ्लो होईल की नाही, पण करंट असा आला पाहिजे खाली, त्यामुळे खाली पॉझिटिव्ह आणि वरती निगेटिव्ह असा EMF इंड्यूस होतो। यानी काय होईल, करंट याच डायरेक्शन मध्ये, सो EMF induced will not be positive up and negative down, it will be negative up and positive down। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पहले जो था वही चाहिए। इथे बघा, हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह होता, कारण की हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह होता, करंट असा होता, आता हा रिकामा झाला, हा EMF इंड्यूस करेल, कारण करंट चेंज होतोय, EMF ची डायरेक्शन इथे वरती पॉझिटिव्ह असली तर काय होईल, करंट इकडे जाईल की नाही, पण तो काय करतो, करंट जो पहिले आहे तोच मेंटेन करतो, म्हणून मग तो ही डायरेक्शन अचीव करण्यासाठी पोलॅरिटी
polarity would be like this. Positive खाली negative होगा. यामुळे direction of current is now like this. Direction same आली की नहीं? The current will flow in this direction. हाँ बोलो उसको. अब वो EMF इंड्यूस करने के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? जो स्टोर हुई एनर्जी है कैपेसिटर से जो ली हुई एनर्जी उसका यूज करके वो EMF इंड्यूस करेगा. समझ रहे इस बात को? रेजिस्टर एनर्जी स्टोर करू शकत नाही त्यामुळे तो व्होल्टेज प्रोड्यूस करू शकत नाही. पण इंडक्टर एनर्जी स्टोर करतो म्हणून तो व्होल्टेज तयार करतो आणि त्या व्होल्टेजची पोलॅरिटी अशी असणार which will maintain the direction of current or it will send the current in the same direction. अभी ये जो एनर्जी इसमें स्टोर की गई that will be utilized and current will be sent in this direction. करंट पाठवण्यासाठी एनर्जी स्पेंड होईल की नाही? प्रत्येक चार्जला तो एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी तेव्हाच करंट जाईल की नहीं? सो इसमें से 10 जूल में से वो एक जूल सब इलेक्ट्रॉन को देगा या पॉजिटिव चार्ज को देगा जिसकी वजह से वो आगे बढ़े. इसके पास एनर्जी है ना 10 जूल, समझ लो. तो एक जूल देगा सबको, बोलेगा जाओ. So basically now initially the voltage was positive negative. Now the voltage will be negative and positive. याच्या क्रॉस negative positive आहे, याच्या क्रॉस पण negative positive असेल. त्यामुळे बघा voltage पहिले असं होतं, आता negative होईल. Now what will happen if the energy by inductor supplies current to capacitor? क्या होगा? capacitor always चार्ज होगा. ये चार्जेस या प्लेट मध्ये जाऊन बसतील की नाही? आणि जसे जसे चार्जेस या प्लेट मध्ये जातील त्याचं पोटेन्शियल वाढेल. पोटेन्शियल वाढेल तर हाफ सीवी स्क्वेअर एनर्जी पण वाढेल. सो दिस कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग. जब तक इसके पास एनर्जी तब तक चार्जेस भेजेगा. जब एनर्जी खत्म हो जाएगी पूरा का पूरा एनर्जी इसमें चला जाएगा. बराबर है ना? So inductor had energy half Li square. It is sending that energy. The current to the inductor will start increasing, and capacitor will start charging, but in a negative direction. Positive negative charging, negative positive. एकदा पूर्ण इंडक्टरचं एनर्जी संपली म्हणजे करंट झिरो झाला तर कॅपॅसिटर पूर्णपणे चार्ज होईल. तेव्हा इथे कॅपॅसिटर पूर्णपणे चार्ज झाला. This is the point where capacitor gets fully charged. अब इंडक्टर कडे आता किती एनर्जी आहे? 0. कैपेसिटर कडे किती एनर्जी है? हाफ सीवी स्क्वायर. अब कैपेसिटर क्या करेगा? अपनी एनर्जी वापस देगा. करेक्ट? इसके पास हाफ सीवी स्क्वायर आया ना, वापस एनर्जी देगा. बट करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. पॉजिटिव इकडे ना, तो इधर से करंट आएगा. याच्या क्रॉस नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ही पोलॅरिटी आहे त्यामुळे करंटची दिशा अशी असणार. Now capacitor starts discharging but it will send the current in opposite direction compared to the first. Because the current flows through the inductor again starts gaining energy, starts charging. बराबर है? क्योंकि इंडक्टर में से करंट बहेगा तो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में. So capacitor voltage starts decreasing. एवा ये capacitor voltage कमी होत जाईल आणि current through the inductor will start increasing but in the opposite direction. एवा current opposite direction मध्ये वाढत चाललाय. capacitor चं voltage कमी होत चाललंय. परत पूर्ण कैपेसिटर डिस्चार्ज झाला की पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो पूरा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा. आज खूप जास्त बोलणं चाललंय. दुसरं बाहेर काढ, सिरियसली बाहेर काढ. And I am
why it is frustrating because I have to raise my voice. That's the whole thing. It's getting very annoying. I don't want to raise my voice. I want to maintain my voice for at least next weekend. उसके बाद ठीक हो जाएगा. इसलिए शांति रखो. ये इतना आसान नहीं समझना. हमारे बुक में एकदम शॉर्ट में दिया है. मैं डायग्राम के साथ इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि you should understand what is happening and exactly हर पोजीशन पे क्या हो रहा है दिखा रहा हूँ. ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, नीचे इंडक्टर वोल्टेज और इंडक्टर करंट लिखा हुआ है. दोनों को दिखा रहा हूँ. दोनों को समझो और इसका यूज है इसलिए समझा रहा हूँ. दिस इज नॉट बिकॉज आई हैव टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा. दिस विल बी यूटिलाइज्ड फर्दर इन योर सेमीकंडक्टर ऑसिलेटर के सर्किट में उसका इस्तेमाल है जहाँ पे ट्रांसफार्मर और ये दोनों कंबाइंड है. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये पूरा इंडक्टर वापस चार्ज होगा. कैपेसिटर से पूरा एनर्जी वापस इंडक्टर में आ जाएगी. तो कैपेसिटर से जब एनर्जी इंडक्टर में आती है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 होता है. लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी जो आती है वो इंडक्टर में आती है ना. राइट? फाइन. As soon as the whole energy of the capacitor is transferred to inductor, इसके बाद हाफ L स्क्वायर आ गया. Current through the circuit starts going towards 0. म्हणजे त्याची ही डायरेक्शन आहे ती 0 व्हायला लागते. करंटच काय व्हायला लागते. याला हे चालत नाही. तो म्हणतो करंट या डायरेक्शन मध्ये त्याच डायरेक्शन मध्ये हवा मारते. He wants the current to remain in the same fashion as before. So what happens is करंट ही अशी डायरेक्शन आहे ना तो हीच डायरेक्शन मेंटेन करेल आणि ती मेंटेन करण्यासाठी it will induce the EMF across it of the polarity which will maintain the direction in the same direction as before. And for that it will utilize energy inside. त्याच्याकडे हाफ L स्क्वेअर आहे ना त्याने तो EMF इंड्यूस करेल आणि डायरेक्शन अशीच मेंटेन करेल. बघा ही वरती पॉझिटिव्ह असणार आहे खाली निगेटिव्ह असणार आहे. का बरं डायरेक्शन मला तीच हवी. दूसरा ये पोलैरिटी समझ में आई बिकॉज इस पोलैरिटी पल्ले नहीं पड़ती लोग मुझे मालूम है. आपको क्या समझना है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर पूरी एनर्जी किसके पास आ गई है. इंडक्टर के पास. इंडक्टर क्या करेगा. करंट 0 हो रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस करेगा. लेकिन ईएमएफ इंड्यूस पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नहीं हो सकता. ऐसा ही पोलैरिटी होना चाहिए जिससे कि पहला वाला करंट मेंटेन पहले वाले करंट की डायरेक्शन मेंटेन. उल्टा करंट नहीं करेगा वो. क्यों. क्योंकि ही विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन करंट कांस्टेंट. कौन. इंडक्टर. क्यों मेंटेन करता है करंट कांस्टेंट. क्योंकि उसको चेंज पसंद नहीं. जो चीज चेंज हो रही है करंट की वजह से प्लस चेंज हो रहा है ना तो करंट को चेंज होने नहीं देता है. यू विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन करंट कांस्टेंट एंड इन सेम डायरेक्शन. इसीलिए जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे हो. क्यों. क्योंकि कभी करंट की डायरेक्शन पहले जैसी आ रही है नहीं तो नहीं आ रही. देखो करंट की डायरेक्शन पहले कैसी थी. इन दिस फैशन. I want it in that fashion only. मतलब इंडक्टर wants it in that fashion only. इसीलिए पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे होगा. नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे पॉसिबल नहीं है. Are you getting this? Yes. So EMF is induced across the inductor which will send current in this fashion and positive होगा. This will start to rise. ये पॉजिटिव हो जाएगा. और करंट जैसे इंडक्टर अपनी एनर्जी खर्च करता है तो उसमें का करंट कम होता है. Whenever इंडक्टर इज गेटिंग चार्ज उसके अंदर करंट आता है उसके अंदर का चार्ज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है उसमें. राइट. जब वो अपनी एनर्जी कम खर्च करता है whenever इंडक्टर इज spending his energy to charge the capacitor the current through the inductor will start decreasing. राइट. अभी फिलहाल वो क्या कर रहा है वो चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को तो उसके अंदर का जो करंट है वो कम होते जाएगा. It will start decreasing. It will become 0. And because the current is sent in this fashion, the capacitor will again get charged. Current को इंडक्टर कैपेसिटर का पाठवता है ना. Again the capacitor gets charged. परत सगळा जो एनर्जी आहे तो इंडक्टर कडून कॅपॅसिटर कडे आला. काय होते सारखं कॅपॅसिटर
इंडक्टरला करंट सप्लाय करतो, मग परत इंडक्टर कॅपॅसिटरला करंट सप्लाय करतो.